अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे बड़ी ख़बर तो पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनके अंदर एक भौचाल की कैफियत है और स्टॉक मार्केट जो है सारी क्रैश कर रही है दुनिया की। पाकिस्तान में भी हुआ, लेकिन ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। ट्रंप साहब ने जो पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर्स शुरू किए हैं, उस टैरिफ वॉर्स की एक जो सिंपलिस्टिक रिएक्शन आनी थी वो यही आनी थी। सबसे बड़ी रिएक्शन यही आनी थी कि स्लो डाउन के डर से ऑयल ने क्रैश करना था कि इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है, ऑयल क्रैश कर गया। उसका तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को फ़ायदा होगा जब ऑयल प्राइसेस जो हैं $90 से गिर के कुछ $60 के करीब तक आ गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट्स जब पूरे यूरोप के ऊपर, जापान के ऊपर, इन मुल्कों के ऊपर टैरिफ आयद होंगे तो उनका क्या बनेगा? उनकी मार्केट्स जो है गिरना शुरू हो जाएंगी कि हमारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, इकॉनमी बैठ जाएगी, स्लो डाउन आएगा। अमेरिका में भी मार्केट्स गिर गई, यूरोप में भी गिर गई, एशिया में भी गिर गई और पाकिस्तान नो एक्सेप्शन। पाकिस्तान में भी यही हाल हुआ। गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा? अगर हमारे साथ तो आगे चलेंगे प्रोग्राम में तो किसी एक्सपर्ट से इनपुट लेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या असरात आ सकते हैं। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल इशू है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के हवाले से बयानात आ रहे हैं। आज़म स्वाति साहब ने एक कहीं वीडियो इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि नवंबर 2022 में उन्हें इमरान खान ने कहा था, आर्मी चीफ जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनके साथ बातचीत के लिए। फिर बैरिस्टर गौहर ने भी स्टेटमेंट दे दी कि हाँ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत होनी चाहिए। अभी चंद ही महीने पहले नवंबर 2024 का तज़किरा कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस्लामाबाद की तरफ डी चौक की तरफ धरना देकर आ रहे थे, तो एक बैक चैनल चल रहा था 22, 23, 24 नवंबर को, जो मंजर पे नहीं था। हम लोग कहते थे कि कहीं मोहसिन नकवी और कुछ लोग हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ बातचीत में मसरूफ़ है। अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर दोनों तरफ राब्ते में थे और बैरिस्टर सैफ भी जो इस वक्त भी केपी गवर्नमेंट के साथ हैं। उस मौके के ऊपर भी अमेरिका से कुछ पाकिस्तान आए थे, जिसमें तनवीर अहमद साहब का नाम शायद पाकिस्तान में एक जाना पहचाना नाम हो, जो नस्ट यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने $9 मिलियन अपने पैसों से डोनेट किया था नस्ट यूनिवर्सिटी में एक नया पूरा ब्लॉक बनाने के लिए और बच्चों के कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए। इसी तरीके से कुछ और डॉक्टर साहिबान जो बड़े एक्टिव हैं अमेरिका के अंदर सियासी तौर पर, वो लोग यहाँ आए और इस्टेब्लिशमेंट में हाईएस्ट लेवल के ऊपर उन्होंने इंटरेक्शन किया। और फिर इनमें से 1 या 2 लोगों की इमरान खान से मुलाकात भी करवाई गई और बातचीत का अमल शुरू हुआ। बातचीत के अमल के शुरू होने के बाद कुछ SOPs भी तय किए गए। इब्तदाई तौर पर 1 या 2 स्टेप्स के ऊपर अमल दरामद भी किया गया, लेकिन फिर वो आगे प्रोसेस नहीं चला और वो रुक गया। उसके अंदर कई लोगों के गलत सियासी फैसलों का भी दखल था, जिसमें बुशरा बीबी का भी तज़किरा आता है कि संगजानी में रुकना था, लेकिन डी चौक तक जाने का फ़ैसला नहीं था। डी चौक में गई, आगे से फायर हुआ बाज़ जगहों के ऊपर। जब वो बैरियर्स वगैरह क्रॉस किए गए तो एक बुरी सिचुएशन डेवलप होगी, वो प्रोसेस वहाँ स्टॉल हो गया। अब एक हफ़्ता कबल वहीं से एक दोबारा डेलीगेशन टेक्सास बेस कुछ पाकिस्तानी डॉक्टर्स का और कुछ दीगर लोगों का 4-5 लोग आए हैं वहाँ से, जिसमें डॉक्टर उस्मान है, तनवीर अहमद साहब दोबारा पाकिस्तान आए हैं, एक सायरा बिलाल हैं, डॉक्टर सायरा बिलाल वो पाकिस्तान आई हैं, डॉक्टर मुनीर पाकिस्तान आए हैं। ये 4-5 लोग दोबारा, जो हमारी ज़ाती राय है कि इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद इसमें शामिल है और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग सियासी मुफाहमत डेवलप हो जाए कि एक रास्ता निकले जो पाकिस्तान के मफाद में हो, सियासी और जमहूरी प्रोसेस आगे चलता रहे। तो ये बड़ी ख़बर है। उसके ऊपर फॉलोअप क्या है ये मालूम नहीं है, क्योंकि PTI से 2 तरह के बयान हमारे सामने आए हैं। एक वो लोग हैं जो चाहते हैं मुफाहमत हो, बातचीत आगे चले, दूसरे वो हैं जो अभी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर कुछ यूट्यूबर्स हैं जो इसमें कोशिश कर रहे हैं कि पॉइजन किया जाए इस पूरी फ़िज़ा को और मामला आगे ना चले। सलमान रकम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक के साथ हैं। राजा साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। आप ज़ाती तौर पर आपकी राय भी और पार्टी के जो सरकर्दा शख्सियात हैं उनकी राय भी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे कि PTI को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत का रास्ता अपनाते हुए कुछ ऐसी ग्राउंड हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए कि सियासत के लिए रास्ते खुल जाए? देखिए, हमारा तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि इस वक्त मुल्क में जो एक झूठ का, फरेब का निज़ाम है, इलेक्शन की लूट पर खड़ा एक निज़ाम है, ये चल नहीं सकता। ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ये मुल्क की सियासत के लिए ठीक नहीं है, मईशत के लिए ठीक नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं कि इस निज़ाम को ठीक करो, ये जो एक ढकोसला खड़ा है इसको हटाओ। शफाफ इलेक्शन की बुनियाद पे या जो इलेक्शन में सही रिजल्ट था उसकी बुनियाद पे हुकूमत कायम हो। तो जाहिर है ये कुछ हासिल करने के लिए हम जद्दोजहद तो करेंगे, सियासी जद्दोजहद भी करेंगे, ज़रूरत होगी तो सड़कों पे भी आएंगे, लेकिन बिलाखिर मकसद हमारा यही है कि होश के नाखुन ले मुक़तदरा और मामलात को ठीक करे जिनको ख़राब मुक़तदरा ने किया है, हमने नहीं किया।
और जो गलती की है, जो जुल्म किया है, जो फरेब, झूठ, कुफर का निजाम किया है, उसको ठीक करें। तो ये तो बैठ के ही ठीक हो। उनको अपना 26वीं आईनी तरमीम को उनको मुझे लूट के जो मुकदमात ट्राइब्यूनल्स में चल रहे हैं, उन ट्राइब्यूनल्स पे से अपना दबाव हटाना होगा। उनको जो हुकूमत जाली बन गई है फॉर्म 47 की बुनियाद पर, उसको ठीक करना होगा। ये तमाम चीजें बिल आखिर जो हैं मुज़ाकरात के जरिए होंगी, लेकिन मुज़ाकरात किस के कहने पे होंगे और किन टर्म्स पे होंगे, उस पे हम बड़े वाज़े हैं। ये नहीं हो सकता कि हमारे ऊपर कोई चीज मुसल्लत कर दी जाए। आपको बात इमरान खान से करना होगी, बिल आखिर फैसले इमरान खान करेंगे और कोई फैसले। आपको दो बयानात आप ही की जमात से सुनाना चाहूंगा, फिर मैं इसके ऊपर आपसे फर्दर क्वेश्चन करूंगा। स्वाति साहब का बयान दिखा। दिसंबर 2022 के अंदर जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर हो चुका था, आपने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूं। इस पर बुशरा बीवी ने कहा शरीयत मोहम्मदी के तहत तनाजात बातचीत से तय होते हैं। उसके बाद मैंने जनरल आसिम मुनीर के एक उस्ताद या उसके करीबी दोस्त, उनसे मावनत चाही। उसने बड़ी कोशिश की, डॉक्टर अलवी साहब के जरिए से काफी कोशिश की गई, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। मैंने खान साहब को फिर कहा, खान साहब 22 अगस्त को मैं जो यहाँ पे आया था, मुझे पार्टी के सारे जो लीडर हैं, उमर अयूब खान था, अली अमीन खान, शिबली फराज साहब थे, गौर साहब टेलीफोन पे थे, उन्होंने मुझे सोया हुआ उठाया कि आप गौर साहब के साथ जाओगे और इस जलसे को 22 अगस्त के मुलतवी कराओगे। मेरा किसी से कोई रास्ता नहीं है, मुझे इजाजत दें कि मैं डॉक्टर अलवी के जरिए और दूसरे लोगों को शामिल करके बातचीत के दरवाजे खोलूं। खान साहब ने कहा तुम्हें बिल्कुल इजाजत है, बातचीत करते हैं, मैं पहले दिन की तरह से तैयार हूं। बैरिस्टर गौर भी दिखाएगा। कांटेक्ट पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन कभी कोई डायलॉग इस तरह हुआ नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ जाती कि फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेसी, डायलॉग हर सूरत होनी चाहिए। मेरी ख्वाहिश तो जरूर है कि बात होनी चाहिए, लेकिन देखो पार्टी पॉलिसी, खान साहब की जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक तो नहीं हो पा रहा। नहीं, हमारा राब्ता कोई नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब, ये जो पाकिस्तानी आए हुए थे अमेरिका से, इन्होंने बेतगड़े लोगों से मुलाकातें की हैं पिंडी में। नवंबर 2024 में भी की थी और अब भी दोबारा आकर की हैं। ये आपकी ब्लेसिंग्स शामिल हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की, पीटीआई की लीडरशिप की? नहीं, लेकिन ये अपने तौर पे कुछ कर रहे हैं, ये पीटीआई का इनिशिएटिव नहीं है, ये पीटीआई की हिमा से नहीं हो रहा। लेकिन अगर इसके नतीजे में ये कुछ कोई पेशरफ्त कर सकते हैं कि बात खान साहब से हो, लेकिन कोई फैसले अमेरिका में नहीं होने, अमेरिकी डॉक्टरों ने नहीं करने, फैसले जो हैं पाकिस्तान में होंगे, मुकालमा इमरान खान से होगा। अगर इनकी किसी कोशिश की वजह से यहाँ मुकालमा शुरू होता है, इमरान खान साहब से मुकालमा होता है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इन मुज़ाकरात का ये जो कोई गुफ्तगू इन डॉक्टर साहिबान ने की है, इसका मकसद कुछ और है, कोई ऐसा तासुर देना है कि तहरीक इंसाफ अपनी मज़ामती तहरीक से पीछे हट जाएगी, या ये तासुर देना कि अमेरिका में जो है जो पाकिस्तानी नजाद लोग हैं उनमें कोई तफरका है, तो हमारा इस तमाम मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। हम ये समझते हैं फैसले हमने यहाँ करने हैं, हमने सियासत करनी है, सियासी आईनी कानूनी जद्दोजहद करनी है, और बिलाखिर मुज़ाकरात जो हैं वो इमरान खान साहब ने करने हैं। आप बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के अमल को सपोर्ट करते हैं? देखिए, और किससे होंगे मुज़ाकरात? बाकी तो सब ढकोसला है ना। 16 सीटों वाली जो पार्टी है उसने तो ये निज़ाम मुरतब नहीं किया ना। तो फिर तो आप बराह रास्त सपोर्ट कर रहे हैं ना। आपको तो फिर यही कहना चाहिए ना कि बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात को पीटीआई सपोर्ट करती है। फिर वो पीटीआई के साथ हों, वो मुज़ाकरात इमरान खान के साथ हों, किसी और के साथ नहीं। फैसले इमरान खान करेंगे, जो भी गुफ्तगू होनी है, और वो आइन के दायरे के अंदर होगी और आइन की बहाली के लिए होगी, कानून की बहाली के लिए होगी, अदलिया की आज़ादी के लिए होगी। हम कुछ और दरवाजे नहीं ढूंढेंगे, हमें मुक़तदरा की खुशनुदी नहीं चाहिए। हम सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती और शफाफ इलेक्शन के लिए बात करेंगे, और ये बात इमरान खान खुद करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पलवशा खान पीपल्स पार्टी से, अब्दुल लतीफ़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर PMLN से हमारे साथ है। सबको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, आपने पूरा लुबे लबाब इसका जो इस्टेब्लिशमेंट से PTI के मुज़ाकरात क्या हो सकते हैं, क्या हो रहा है, वो आपने सुन लिया। PMLN या हुकूमत की इस वक्त क्या पोजीशन है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए, हुकूमत की
पोजीशन और इस हवाले से जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। और जब हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और उसमें न सिर्फ PMLN बल्कि हमारे सारे जो इत्तेहादी हैं वो भी उन मुज़ाकरात में हमारे साथ बैठे थे, तो हमारी तो कोशिश ये थी कि वो भी नतीजा खेज़ होने चाहिए और किसी मंतकी अंजाम पे पहुँचने चाहिए। और उसमें फिर बात कमीशन पे चली गई, और कमीशन के लिए तहरीक इंसाफ ने, मैं सिर्फ ज़रा याददाश्त ताज़ा करने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि एक डेडलाइन दी कि जनाब इस डेडलाइन तक अगर कमीशन ना बना तो फिर हम मुज़ाकरात से पीछे हट जाएंगे। लेकिन उस डेडलाइन की पूरी होने से हफ्ता पहले ही उन्होंने विड्रॉ कर लिया, एक तरफ़ा तौर पे वो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने फिर ये बात की कि मुज़ाकरात होने चाहिए, उसके लिए आप कोई पार्लिमानी कमेटी बनाना चाहते हैं, हाउस की कमेटी बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बंद गली से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बात जो है वो, आप ये बात मानते हैं कि बंद गली है, रास्ता निकालना है, लेकिन रास्ते का तयन नहीं किसी से हो रहा? नहीं, देखिए रास्ते का तयन जो है वो हमारी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के जो आपने मुख्तलिफ अभी उनके ज़ुमा के बयानात सुनाए हैं, उनके अंदर चूँकि मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं और उनकी आपस में जो है वो राय में तज़ाद है। कोई कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई कहते हैं यकसर नहीं होने चाहिए, कोई कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से होने चाहिए, कोई कहते हैं नहीं इस्टेब्लिशमेंट से नहीं होने चाहिए, पार्लियामेंट में बात करें, पार्लियामेंट को अहमियत दें, तो ये मुख्तलिफ राय उनमें पाई जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें हतमी तौर पर ये आप ये कहें कि वे फॉरवर्ड यही है कि बातचीत होनी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बार बार जो कह रहे हैं ना, ये इस्टेब्लिशमेंट और ये वो, देखिए बात यह है कि इन्हें ख़ुद भी नहीं पता कि ये गलत कहाँ पे हुए हैं। ये गलत यहाँ पे हुए हैं कि बजाय जो इनका एहतजाज है, जो प्रोटेस्ट है, जो इनके एतराज़ात हैं, उनकी हद तक जायज़ बात है। आज अगर सलमान अकबर राजा साहब ने बात की है कि जी हम बातचीत करना चाहते हैं, इमरान खान साहब करें, बिल्कुल करें, ठीक बात है। लेकिन अगर आप देखें ना, आप थोड़ा सा महीने, 2 महीने, 6 महीने पीछे चले जाएँ, तो फिर जो इनकी हमले पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान से बाहर रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ और उनके सरबराहों के ख़िलाफ़, यानी आप इस हद तक आगे चले जाते हैं कि फिर आपको ये उस वक्त शऊर नहीं रहता कि बातचीत भी इन्हीं से होनी है, मामलात भी सारे इधर हैं, सिस्टम जिसकी हम ठीक करने की बात कर रहे हैं ये सिस्टम का हिस्सा हैं सारे, और अगर हम बैठेंगे तो फिर ही मामलात हल होंगे। लेकिन जिस तरह के बयानात, और ख़ास तौर पे तो अब पार्टी को मैं ज़ाती तौर पे ये एज ए पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि अब यहाँ पे जो लोग इनके मौजूद हैं वो अपनी कोई नैरेटिव या अपनी कोई बात कर नहीं सकते। जिस तरह पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हुए इनके लोग जिस शिद्दत पसंदी के साथ जो है वो बयानियाँ बना रहे हैं, यहाँ बैठे हुए लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। पलशा इससे भी पूछते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नुकता जो डॉक्टर तारक जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि PTI की जो मौजूदा क़यादत है, बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकबर राजा हैं, अली मीन गंडापुर हैं, शेख वकास अकरम हैं, इनमें से बेशतर लोग वो हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत मुफाहमत के रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इनका वो जो सोशल मीडिया वाला ग्रुप है वो ऐसा उसको पॉइजन करता है कि ये डर जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, वजाहतें कर रहे होते हैं कि क्या करें क्या ना करें। ये काम आगे चलेगा? क्योंकि अभी मैंने जो गुफ्तगू आपको सुनवाई, जो स्टेटमेंट्स दिखाए, उससे लगता है कि कुछ दोनों तरफ ख्वाहिश है आगे बढ़ने की, बढ़ा नहीं जा रहा आगे। देखिए बहुत शुक्रिया। काम सिर्फ उसी सूरत आगे बढ़ सकता है जब जो दूसरी तरफ है उसमें कोई ख्वाहिश पैदा हो बात करने की, क्योंकि इनकी तरफ से तो ये अब हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि एक जो है हम बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से ही करेंगे, हम बात करेंगे तो उन्हीं क़ुव्वतों से करेंगे जो इक़्तिदार को कंट्रोल करती हैं। तो इनकी तरफ से तो ख्वाहिश वन वे थी, लेकिन अब ये कौन बताए कि अगली तरफ कोई ख्वाहिश है या नहीं है। और जो बाहर से लोग आए हैं अमेरिका से, वो जिनसे मिले हैं, तो इसका मतलब है कि ख्वाहिश मौजूद है, क्योंकि वो आके यहाँ से मायूस नहीं लौटे, वो मिल के गए हैं कुछ लोगों से। ये आप कह सकते हैं, मैं तस्दीक कर रहा हूँ इसकी। हाँ, तो फिर अगर ऐसा है तो हुकूमत को पता होना चाहिए, ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। हुकूमत की मर्जी से नहीं मिले होंगे, डॉक्टर तारक साहब ने बोल लगा के मिलने की इजाज़त नहीं दी, फिर इन्हें परेशान होना चाहिए, नहीं सवालिया निशान है। वैसे मलिक साहब, मैं पलोशा आपकी इजाज़त से सिर्फ एक जुमला कह दूँ, ये है एक सवालिया निशान के ऐसी कौन सी बाहर से जो लोग, उनमें ऐसी कौन सी खास बात है जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो बात नहीं कर सकते। जैसे आप इनकी, आप वैसे गौर साहब से आपने बात की है, आपने सलमान अकबर राजा साहब से बात की है, रेलेवेंट लोग हैं। अगर बात करनी है या कहीं बात को आप अडब बना लगाना चाहते हैं तो फिर ये लोग आगे आए, बैठें, बात करें, हम तैयार हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट से आपने कोई अलग कोई बात करनी है तो आप करें, लेकिन ये जो हमले आप जिसका मैंने जिक्र किया ना, ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप बातचीत की बात करें, ऊपर से जनाब आप इदारों को, रियासत को,
उनको गालियाँ ये नहीं हो सकती, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। जो लोग आके यहाँ पे मुफाहमत की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर भी हमला किया गया। ये ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं अब्दुल लतीफ़ साहब साथ। जी पलवल साहब प्लीज़, आप बात कर रही थी। जी पलवल साहब, देखिए बात यह है कि कुछ लोग तो इनके अपने कंट्रोल में नहीं है, जो इनका ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का वो एक और ही अपनी दुनिया है, और वो किसी के कहने में, इनके शायद इनके भी कहने में नहीं है। लेकिन बातचीत इस मुल्क में कभी भी किसी से भी हो सकती है। ये हमें तारीख़ ने बताया कि इस मुल्क में शैतान को महात्मा और महात्मा को शैतान बनाने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन ये एक हैरत अंगेज़ बात होगी अगर दोनों तरफ से ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश के नतीजे में कोई मुज़ाकरात किसी मायनी खेज़ जो है ऐसे मोड़ पर पहुँचते हैं, तो बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और हुकूमत को इस पर नज़र होनी चाहिए, जैसे कि हर सियासी हुकूमत की नज़र होनी चाहिए इस किस्म के मामलात पे। एक बड़ा बर्निंग इशू है इस मुल्क में। लेकिन अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो नवंबर 2024 वाला इंटरेक्शन था उसमें कुछ SOPs वज़ा किए गए थे और उसमें बाज़ों के ऊपर इमरान खान की फरमाइश थी, लाइक डॉक्टर यास्मीन का कोई हॉस्पिटल का कोई इशू था, चेकअप वगैरह का, वो करवाया गया। कोई इमरान खान का केस था, उसकी डेट आगे पोस्टपोन की गई, लेकिन दरमियान में रुक गए जब ये लोग डी चौक पहुँच गए। अभी अब्दुल लतीफ़ साहब जो ये दोबारा टीम आई है उसने कोशिश किया है कि वो नवंबर 2024 में जहाँ सिलसिला टूटा था उसको दोबारा बहाल किया जाए और आगे मामलात लेकर चले। वहाँ पर एक बिल भी आया हुआ है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट भी आया हुआ है, तो वो भी एक सर पे लटकती हुई तलवार है। लेकिन वहाँ आपके कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं मुफाहमत वाले रास्ते से आगे मामला चलें, ये डॉक्टर्स वाले सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपके यूट्यूब वाला एलिमेंट है जो गालियाँ निकाल रहा है कि क्यों इस्टेब्लिशमेंट से मिल रहे हैं। तो ये कैसे, कौन सा ग्रुप हावी कौन होगा? शुक्रिया मलिक साहब। देखें, ये हमारी बदकिस्मती ये है कि आज हम इस नहज पर पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्लास वो इतनी डिवीज़न का और पोलराइजेशन का शिकार है कि अमेरिका से हमारा डायस्पोरा जो है वो आके रिकन्सिलिएशन की बात करती है। बेसिक बात मलिक साहब ये है कि देखें, ये दुनिया जो है ये इल्लत व मालूल की दुनिया है। यहाँ पे काज एंड इफ़ेक्ट्स की दुनिया है। सबसे पहली बात यह है कि ये क्राइसिस जो है ये शुरू कहाँ से हुआ। जब तक उसका रूट काज जो है उसको एड्रेस ना किया जाए तो मुज़ाकरात जहाँ पर भी हों, जिससे भी आप करें, उसका रिज़ल्ट नहीं आना। देखें 2000 जब रजीम चेंज के ज़रिए PTI की गवर्नमेंट ख़त्म की गई, अब ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि उस वक्त के आर्मी चीफ़ ने लोगों को बुला बुला के उनको एक जगह इकट्ठा करके PDM तश्कील दी गई और उस PDM के ज़रिए PTI की गवर्नमेंट का ख़ात्मा किया गया। अब उसके बाद भी चलो वो गवर्नमेंट का ख़ात्मा किया गया तो तकरीबन 1 साल तक आइन को पाँव तले रौंदा गया। आइनी प्रोविज़न मौजूद हैं कि आप 30 दिन 90 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर आप इंतखाबात करवाएंगे, लेकिन 2 साल तक ये जो है कानून और आइन अभी मुफाहमत वाला रास्ता चलना चाहिए आगे कि नहीं चलना? कहने का मकसद ये है कि मुफाहमत, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुफाहमत तब होगी जब वो रूट काजेज़ जो हैं उनको एड्रेस किया गया। अब हम पे जो है बार बार मुस्लिम लीग नून वाले भी वो लोग और इनके जो लीडर साहब हैं उन्होंने जो तारीख़ी खिताब किया था नाम लेकर, तो वो चूंकि वो पढ़ रहे थे, दरूद शरीफ पढ़ रहे थे इनके नज़दीक। और PTI जो है अब उसका सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अगर कोई बात करता है तो वो रियासत और रियासती इदारों वाला नैरेटिव। तो मेरी गुजारिश ये है कि जब तक किसी भी नेगोशिएशन की बुनियादी इंग्रेडिएंट ये है कि पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट द प्रॉब्लम इज़। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके बाद उसकी सलूशन की बारी आती है। तो अब PTI के साथ जो कुछ होता रहा है, आप हिस्ट्री उठाकर देखें कि पाकिस्तान की तारीख़ में यहाँ पर ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में भी वो जुल्म नहीं हुआ, जनरल मुशर्रफ के अभी जो मुफाहमत वाला है उसके हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले गए। आपके कुछ लोग मुफाहमत की कोशिश कर रहे हैं। अभी बैरिस्टर साहब ने पूरा जोर देकर उस बात की वजाहत की कि मुज़ाकरात करने ही इस्टेब्लिशमेंट्स हैं क्योंकि इख्तियारात उधर हैं। बैरिस्टर गौहर ने भी ये बात कही। जो बाहर से डेलीगेशन आया था अमेरिका से वो भी यही कोशिश कर रहा है। आप किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग कर रहे हैं कि इस मुफाहमत वाले रास्ते से रास्ता निकाला जाए या ना निकाला जाए? देखिए, बिल्कुल मुफाहमत से कौन इनकार कर सकता है जनाब। एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, यानी मुफाहमत जो है, देखें हम मुफाहमत ना करके इस मुल्क को, मुफाहमत की अदम मौजूदगी में मुल्क में क्या हो रहा है उसको एनालाइज करना है, उसको इवेल्युएट करना है कि आज हम इकोनॉमिकली मेल्टडाउन की तरफ जा रहे हैं। आज हमें अमेरिका से या उससे IMF से
कर्जा मिलता है तो हम भंगड़े डालते हैं, हमारी हालत ये हो गई। तो सोल्यूशन क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के सबसे बुनियादी प्री कंडीशन ये है कि आप जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठा के जो कॉमन चीज़ें हैं, जो हम कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं कि आइन पे अमल दरामद हो, रूल ऑफ लॉ जो है वो एस्टेब्लिश हो। अगर रूल ऑफ लॉ का मुतालबा करके हम गलत कर रहे हैं तो दुनिया की किसी अदालत में भी हमें सजा दी जाए। अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे आइन सुप्रीम होना चाहिए, पार्लियामेंट की कोई वक़्त होनी चाहिए, 26वीं आईनी तरमीम। नदीम मलिक साहब, जो कुछ हुआ, आई एम बीइंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मुझे एम्बैरेसमेंट होती है कि मैं उस पार्लियामेंट का हिस्सा हूं कि जहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है, जो 25 करोड़ लोगों को यकजा करके एक मुल्क जो है वो बनाता है, वो आइन बुनियाद वही है। उसके साथ जो खिलवाड़ किया गया और जिस तरीके से किया गया, तो इस तरह तो रिकन्सिलिएशन होती नहीं है। तो मैं बिल्कुल आई एम ऑल फॉर रिकन्सिलिएशन, आई एम ऑल फॉर निगोसिएशन, बट वो जो बुनियादी तकाजे हैं वो पूरे किए, बुनियादी तकाजे पूरे हैं। ये डॉक्टर तारिक साहब आपको ये क्वेश्चन एड्रेस करना चाहिए। हम इनके साथ निगोशिएशन कर रहे थे। अब ये डॉक्टर साहब ने कहा ना कि इन्होंने शराइत, देखें हमारी 2 शराइत थी कि भाई 26 नवंबर को आपने कत्लेआम किया, आप 9 मई का हम पे बुहतान लगाते हो, जुडिशल कमीशन बनाए, पीटीआई का कोई वर्कर अगर खुदा न खास्ता उसमें गिल्टी हो उसको सजा दें, इंक्लूडिंग अब्दुल लतीफ़। अगर वो नहीं है तो ये मतलब ये बुहतान तराजी का सिलसिला कब तक चलेगा कि आपने 9 मई को ये किया, 9 मई को वो किया, और जो लोग जिम्मेदार थे उसको रुकवाने के लिए उनको भी कटहरे में ला रहे थे। अभी जब हमने इनसे मुज़ाकरात शुरू की तो ये बेचारे जो थे इस कंडीशन में थे कि जिस तरह इनके दोनों हाथ बंधे हुए हों, ये जो है कामा और फुल स्टॉप के लिए किसी दूसरी तरफ देख रहे थे। तो हमने कहा यार इन्हें नाल के कारण आसान है, जिनकी तरफ ये देख रहे हैं, वाई नॉट विद देम। डॉक्टर साहब, मलिक साहब, मैं इससे पहले भी जो हमारे पीटीआई के साथी ये बात करते हैं ना, और अपनी तरफ से बड़ा वो शायद कहते हैं जी हमने बड़ी दूर की कोड़ी लेके आए हैं कि जी इन्हीं बात को जो अब्दुल लतीफ़ साहब ने की है, मैं ज़रा रीफ्रेज कर देता हूँ कि जी इनसे मुज़ाकरात का फ़ायदा कोई नहीं है, इनके पास इख्तियार नहीं है। वही बात जो इन्होंने की उसको थोड़ा मैंने रीफ्रेज किया। तो मैंने कई प्रोग्रामों में कहा, मैंने कहा यार जिनके पास इख्तियार आप समझते हैं कि जिनके पास है उनको भी बिठा लेते हैं। आप तो कोई किसी ट्रैक पे आए ना, आप तो कोई मेंटली क्लियर होंगे हमने क्या करना है। अब हमारी आज भी इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग थी, तो इस हवाले से जो पीछे पकड़ दकड़ हुई उसमें भी हमारा इसमें शुरू से मौक़िफ़ था कि इसमें बेगुनाह बंदा कोई नहीं पकड़ा जाना चाहिए। पहले छोड़े आपने कि अटक में आपने कई 100 बंदा पकड़ा हुआ था? छोड़े हैं, बिल्कुल छोड़े हैं। और वो मीटिंग भी इसी सिलसिले में थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी खुली इस पर डायरेक्शन दी। मैं आपके प्रोग्रामों में लम्हा आपने पहले बताया, नंबर भी बता रहा हूँ कि कितने नंबर थे, कितने बंदे हैं जो अभी भी ज़ेरे हिरासत है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, नंबर नहीं बताएंगे कितने? नहीं, अभी एग्जैक्टली मैं आपको आता हूँ। ये तो 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ 100-200 के करीब वो लोग हैं। अब वो कौन है? 1400 अटक में पकड़े हुए थे आपने सर, मैं आपको बता, अगर 300 निकला तो 1100 अभी भी जेल में होगा। 2-3 चीज़ें ऐसी थी कि जिनकी बुनियाद पे लोग पकड़े गए हैं। मैं मिसाल के तौर पे, ये बड़ी रेलेवेंट बात है, मैं कोई इस ट्रैक से नहीं उतरा, मैं रहूँगा आपके टॉपिक पे ही। जिनकी वीडियो फुटेज मौजूद थी, नादरा ने आइडेंटिफाई किया। जिनकी ये फ़ोन के ज़रिए पता चला जनाब कि वो किसी ख़ास एक ज़िले से, चाहे वो KP है चाहे पंजाब है, वहाँ से मूवमेंट उसकी हुई है और ख़त्म हुई है आगे D चौक पे। और हमारा जो जैसे आप कहते हैं साइंटिफिक सारा जो हमारे पास डाटा था, उसकी बुनियाद के ऊपर जो सॉलिड केस हैं, जो शक की बुनियाद पे थे जी वैसे वहाँ से गुजर रहे थे, नहीं, उनको हम सब ने रिलीज़ किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक बात के ऊपर आएँ, अगर आप आएंगे बैठ के बात करेंगे। अभी हिरासत में कितने, आपने तादाद नहीं बताई? तकरीबन मेरा ख्याल है अभी 100-150 के करीब लोग हैं इस्लामाबाद में जी। अटक वाली तादाद इसके हद है, इसके लाता है नहीं, बंदे रिलीज़ भी हुए ना, काफ़ी ज़्यादा बंदे रिलीज़ हुए हैं। तो मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ कि आप बार बार इख्तियारात की बात करते हैं, और अगर आप ये कहते हैं ना जनाब कि पहले, जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि जनाब पहले क्राइसिस जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से बात करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्राइसिस शुरू कहाँ से हुआ। वो कहते हैं ना कि दुनिया में हर शख्स जो है वो कामयाबी की तलाश में है। कामयाबी है क्या? कुछ बहुत बड़ा एंकर बनना कामयाबी समझता है, कोई सेनेटर बनना समझता है, कोई MLA बनना समझता है, कोई बिजनेसमैन बनना समझता है। लेकिन असल कामयाबी की मुख्तसर एक लाइन में ये है कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी, वो असल कामयाबी है। अब आपने कहा क्राइसिस जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से शुरू करें, तो क्राइसिस शुरू कहाँ से हुआ? मेरे नज़दीक क्राइसिस शुरू हुआ 2014 से, जब प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया गया और 2018 में RTS को बिठा के उन्हें मुसल्लत किया गया कौम पे।
वहां से क्राइसिस शुरू हुआ, तो वहां से शुरू करें। ब्रेक आ गया, करीब ब्रेक ले लें, लेकिन क्राइसिस का कहीं ना कहीं रास्ता भी तो निकालना पड़ता है ना। अब ये कहेंगे मुझे आईजीआई थोड़ा सा पीछे जाए, थोड़ा सा पीछे जाए तो क्राइसिस वहां से शुरू हुआ था जहां से प्रोजेक्ट नवाज शरीफ शुरू हुआ था, जनरल जिलानी ने जहां इनको मैन्युफैक्चर किया। वहां से शुरू कर लेते हैं, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हुकूमत में सब अच्छा नहीं है। हुकूमत की जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात जिसके कंधों के ऊपर, जिसके सपोर्ट के साथ मौजूदा हुकूमत खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो नहरों वाले इशू के ऊपर बिल्कुल एक मुखालिफ समत में खड़ी है। और बड़े बड़े बयान देने के बाद बिलावल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। जरदारी साहब हॉस्पिटलाइज हैं, सेहत अच्छी नहीं है। ख़ुद PMLN की जो लीडरशिप है वो कहाँ स्टैंड करती है मालूम नहीं है। तो कुछ ऐसा सूरत हाल है कि लगता यह है कि डिसअरे में जो होती गवर्नेंस मॉडल, वो वाली सिचुएशन नज़र आती है। ये आप ही पहले बता दीजिए पलविशा, नहरों वाले इशू के ऊपर जितना आपने एक हॉस्टाइल पोजीशन ली थी, बजट पे सपोर्ट नहीं करेंगे, नहरें बनने नहीं देंगे, उसके बाद तो मुझे लगता था कि बिलावल यहाँ आके कुछ और नहीं डाल के बैठेंगे, वो 10 दिन के लिए बाहर चले गए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ छावनी डाल के बैठने की तो ज़रूरत है नहीं। यहाँ छावनी डाल के उस वक्त बैठा जाए जब आगे से हुकूमत कोई इंगेज करे या हुकूमत हमारी बात सुने। जो इस वक्त तक इनकी तरफ से, अब मुझे ये समझ नहीं आई। देखिए, मैं इस हुकूमत को 2 हिस्सों में कंसिडर करती हूँ। एक इनका जो ब्रैकेट में हिस्सा वो है जो पंजाब की हुकूमत है, और एक जो सेंटर में है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर मैं इसको सियासी तौर पे सोचूं तो मुझे ऐसे लगता है, अगर डॉक्टर साहब से माजरत के साथ, कि जो कुछ ऐसे पंजाब हुकूमत में एलिमेंट्स हैं जो मियाँ शहबाज शरीफ को चलता देखना नहीं चाहते। पंजाब हुकूमत में बिल्कुल ऐसा है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक बड़ी साजिश जन्म ले रही है, अगर उन्हें समझ आए। वो क्या? क्योंकि ये जिन बैसाखियों पे खड़े हुए हैं उनको जब ये खुद आरी से काट रहे हैं, जिस बैसाखी पे फेडरल हुकूमत खड़ी हुई, पीपल्स पार्टी की हिमायत जो है, बिल्कुल उसको जब आप आरी से काटते हैं और आपका एक जिम्मेदार वजीर सदर मुमलिकत के खिलाफ इल्ज़ामात लगाता है या लगाती है कि साइन उन्होंने किया, इसका क्या मतलब है? उनके खिलाफ नफरत की फिजा परवान चढ़ाना। और उनके ऊपर, देखिए, सदर वफाक की अलामत है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, लिहाजा जब आप सदर मुमलिकत के ऊपर अटैक करते हैं, वो भी सदर जरदारी, तो आप हमारी पगड़ी पे हाथ डालते हैं। और जब आप हमारी पगड़ी पे हाथ डालेंगे, ये ऐसे ही है कि हम मियाँ साहब के ऊपर एक फ्रंटल अटैक लॉन्च कर दें। और जब आप हमारी पगड़ी पे हाथ डालेंगे और आप उस सूबे में नफरत फैलाने की कोशिश, ना सिर्फ उस सूबे में, पंजाब में भी, दोनों जगह पे आप एक दूसरे के आमने सामने लाने की कोशिश करेंगे, तो इसका कौन सबसे ज्यादा आपका ख्याल है कि ये इतनी संगीन सूरत हाल है कि आपने पगड़ी पे हाथ डालने और नफरत वाली फिजा की कह दिया कि बिल्कुल ऐसा ही है। पगड़ी पे हाथ डालने वाली बात संजीदा मामला है के एक सूबे से जिसकी हुकूमत सेंटर में उसी पार्टी की है, आप उस पार्टी पे इल्जामात लगा रहे हैं जिसके सहारे हुए हैं। फिर बिलावल बाहर क्यों चले गए उसके बाद? देखिए, वो तो उनका एक जाती दौरा था, वो चले गए तो क्या हुआ? सदर साहब एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां आपने किनार के ऊपर एक पोजीशन ली है, आपकी सिंध के अंदर जो जुल्फकार भुट्टो जूनियर जो तकरीरें कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि PMLN से ज्यादा आपको वो चैलेंज दे रहा है। ऐसे में मैदान सियासत में चैलेंज आते रहते हैं। हम चैलेंजेस को इस वक्त ये नहीं, हम लोगों को जो सियासी मुखालफीन है उनको हम ये नहीं कहते कि हम सफाई हस्ती से मिटा दें। तकरीरें तो बड़ी तगड़ी कर रहे हैं, तो उनकी हर एक का हक है तकरीर करने का, हम उनकी ज़बान तो नहीं किसी की बंद कर सकते। लेकिन सदर जरदारी साहब इस वक्त मुल्क में है, जिस हस्पताल में है वो इस मुल्क में है, वो इस वक्त जो है, जब तक वो मुल्क में है, आप नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी की क़यादत बाहर है अगर बिलावल साहब गए। लेकिन इस बात का मुझे बहुत सख्त खदशा है कि कोई बड़ी साजिश पंजाब से अपनी ही पार्टी के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ यहाँ पक रही है। सर, आपसे पहले इजाज़त तो जवाब तो आपने देना है, लेकिन अब्दुल लतीफ़ साहब से भी इस पर राय ले लें। सर, अब्दुल लतीफ़ साहब, ये 2 इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन कनाल्स भी हमें चाहिए, पानी वानी चाहिए, ज़मीनें सराब होनी चाहिए। इत्तफाक़ राय हो तो बहुत अच्छी बात है, सूबे लड़ने नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 इत्तेहादी आपस में लड़ पड़े हैं इस बात पे। नहीं मलिक साहब, दे आर प्रिटेंडिंग टू फाइट। अच्छा, ये सर नूरा कुश्ती है। नूरा कुश्ती है जी। ये जब तक PTI को जो अवामी सपोर्ट है ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये एक दूसरे को गालियां देंगे, ये पगड़ियां भी उछालेंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन ये इकट्ठे रहेंगे। हालात का जबर है, ये हालात का जबर है। अब जाहिर है पीपल्स पार्टी को जो इंटीरियर सिंध का वोटर है उसको भी थोड़ा इंटैक्ट रखना है, तो ये जो है फायर वो होगी, दोस्ताना फायरिंग होगी, फ्रेंडली फायरिंग होगी। ये उनको बुरा भला कहेंगे, वो इनको कुछ कहेंगे, और ये इस तरह आवाम को वो करते रहेंगे। अदरवाइज़
मेरी सेंसियर ये जो एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गवर्नमेंट। जब तक ये गवर्नमेंट मौजूद है ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाई चॉइस ना इस गवर्नमेंट का हिस्सा बने हैं ना बाई चॉइस ये छोड़। बाई डिफ़ॉल्ट दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे आर देयर एज फार एज दिस गवर्नमेंट इज इंटैक्ट। हुकूमत में रहने के अलावा कोई ऑप्शन दस्तयाब नहीं है? नहीं है जी। डॉक्टर तारिक साहब, इन्होंने कब पगड़ी पे हाथ डाला है इन्होंने, हमारे वो देहाती इलाकों में इस चीज़ को बड़ा सख्त जुमले के तौर पर जाना जाता है कि किसी की पगड़ी पे हाथ डालना, तो ये कुछ ऐसी सूरत हाल? नहीं, सेनेटर पलवशा का ताल्लुक भी देहाती इलाके से है लेकिन रहती शहर में है, लेकिन बात जो उन्होंने की है वो सख्त की है, ये मैं अर्ज़ करूँगा कि ऐसी बात है नहीं। देखें, जो उन्होंने, मुझे नहीं पता किस वफाकी वज़ीर का इन्होंने बात की है। वफाकी नहीं, सूबाई। सूबाई। अब देखें ना, अब वो मतलब किसी सूबाई वजीर ने पता नहीं किस तरह में क्या बात कही। ये तो कह रही है सूबे में साजिश हो रही है, इन्फॉर्मेशन में इनकी मिनिस्टर। देखें, बात ये है, उनकी तरंग तो वही होनी चाहिए जो है कि किसी भी एक सूबाई वजीर को आप नेशनल, हमारी जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, वो ना हमारा स्पोक्स पर्सन है, ना उसकी बात को आप ये कह सकते हैं जनाब। वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है अज़मा की, जिनके बयान को ये चैलेंज कर रही है। अज़मा ने ये कहाँ पे कहा है कि प्रेसिडेंट एक दफा नहीं, बहुत दफा कहा है। अब देखिए, मैं नहीं समझता, कम से कम मैंने नहीं सुना एक बार। मैं मीटिंग्स का हिस्सा, यहाँ फेडरल गवर्नमेंट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी मीटिंग में आपको नहीं बुलाते। ये है अब एक और शर्त कर रही है मैं आपको अर्ज करता हूँ, आपको पार्लिमानी अमूर पे इसलिए रखा गया है कि आप इनसे दोस्ती लगा के रखें, वहाँ इसलिए रखा गया कि इनसे लड़ाई ना जाए। ये मेरी इस महारत को देखते हुए ये वजारत दी गई है सही दी गई है। तो गुजारिश ये है जी कि इन्होंने देखे ना बात यानी दिया है, रेफरेंस दिया है सूबाई वजीर का, बात जो की है फेडरेशन की है, क्योंकि मसला जो है ना, जैसे इन्होंने कहा ना कि प्रेसिडेंट साहब का नाम लिया जा रहा है, तो जिम्मे ये फेडरल गवर्नमेंट की बात डाली जा रही है कि फेडरल गवर्नमेंट जनाब वो किसी सूबे की उसकी एक राय का या उसकी पब्लिक की सेंटीमेंट का और उनके हुकूक का ख्याल ना करते हुए कोई अपना एक ज़ाती फैसला कर रही है। ऐसा नहीं है, मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ। और इसमें एक नहीं, एक से ज़ायद मरतबा प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो दो बातें कर चुके हैं। पहले ये कि उन्होंने हर जगह अपने इत्तेहादियों का, उनकी इज़्ज़त व तकरीम का जिक्र किया, उनके कोऑपरेशन का शुक्रिया अदा किया, और उनकी जो हमारे साथ एक उससे कोई तादियों से तुम्हारी लड़ाई नहीं है जिसकी वजह से जो है वो CCI की मीटिंग नहीं हो रही। अभी जो बिजली की कीमतें कम हुई उस तकरीर में भी उन्होंने फर्दन एक तादी का, प्रेसिडेंट सबका शुक्रिया अदा किया। आखिरी में मुकम्मल कर लूँ ना, CCI का इससे अभी कोई ऐसी लड़ाई वाला मामला है CCI से नहीं है, हम खुद यही कह रहे हैं वो CCI से ही होना है। और एक अकॉर्ड होता है जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्ड जी बिल्कुल, वो होता है 1991 में जी, उसके तहत आइन के तहत सूबाई हुकूमतों को और हमारे जो इत्तेहादी हैं इनके साथ मिल के इस मसले का हल निकलना है। ये एक से ज़ायद मरतबा प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, कतई तौर पे कोई, मैं आपको बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट की को जितना आप पोस्टपोन कर रहे हैं ना और जितने बयान आ रहे हैं, आप इसको एलिवेट कर लेंगे, जल्दी एड्रेस बात को आप करते हैं या आप उसे ओन करते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी हसास पोजीशन से बाहर है। या तो आप इस तरफ मेरी बात सुने, मैंने आपको अपनी गवर्नमेंट की बड़ी ही स्टेट अल्फाज में पॉलिसी बता दी है। वो भी आपकी है ना गवर्नमेंट। नहीं, मैं क्यों उसको कमेंट करूं कि उसे क्या किया, मैंने सुना ही नहीं, मैं ईमानदारी से मैंने नहीं सुना उसे। ये वो मौका है जिसको अब्दुल लतीफ साहब एंजॉय कर रहे हैं और आप दोनों से जवाब नहीं आ रहा आगे से। नहीं जवाब आ रहा है, लेकिन क्लैरिटी है, इसको रिफ्रेश कर, आपने नहीं सुना ना, तो आप ये भी कह सकते हैं अगर उन्होंने कहा हो तो मैं उसे कंडेम करता हूं, मजम्मत करता हूं, ये भी आप कह सकते हैं। आपने क्यों नहीं सुनाया? देखें ये तो बड़ा दो सूबे सर, आप बयान अभी आप दोनों तादी बनेंगे। सर आप बयान दीजिए कि पानी में पाकिस्तान में सूबों के दरमियान में कोई भी नफरत फैलाए, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये तो बयान दे रहे हैं और ये मसला सूबों का है, ये अज़मा बुखारी का मसला नहीं है। अगर सरदारी साहब के ऊपर हुकूमत की तरफ से इल्जाम लगता है, ना सुने मेरी बात, ये एक नेशनल इशू है, ये अज़मा बुखारी का इशू नहीं है कि आप उसके पीछे पड़ गए हैं। बात बड़ी क्लियर है, बात बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि मैंने 91 के जो है वाटर अकॉर्ड उसका जिक्र किया, मैंने आइन का जिक्र किया, इत्तेहादियों की और सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से प्राइम मिनिस्टर ने एक से ज्यादा दफा कहा कि ये मसला हल होगा, इससे बाहर हम नहीं जाएंगे। CCI भी हो जाएगी, CCI डेट तो नहीं आपको दे सकता अभी, ज़रा मैंने कॉल नहीं करनी, वो ये बात मिनिस्ट्री का वो मैंडेट नहीं है,
लेकिन मलिक साहब हमारी इसके ऊपर बिल्कुल कैटेगोरिकली एक कंसीडर्ड और क्लियर ओपिनियन है फेडरल गवर्नमेंट की कि इसमें कोई वन साइडेड डिसीजन नहीं हो रहा। अच्छा, मैं सिर्फ एक सेंटेंस बोलना चाहूँगा मलिक साहब। अच्छा, ये जो वाटर उसका इशू है पानी का, इसमें जाहिर है पीपल्स पार्टी तो जो कुछ आवाम को थोड़ा पैसिफाई करने के लिए बयानबाजी करती है, लेकिन मुस्लिम लीग के हवाले से, नून लीग के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये उनके लिए एक नो गो एरिया है। ये इस पर कोई क्लियर मौक़िफ़ ना आज इनका है, ना ये कल कोई इस पे मौक़िफ़ बना सकते हैं, ना परसों। ये आप मेरी ये क्लिप संभाल के रखें, सही, क्योंकि उसके पीछे जो अवामिल हैं वो यू बेटर नो। वैसे पाकिस्तान को जो मौक़िफ़ पानी के मसले के ऊपर कोई मनफी सियासत नहीं चाहिए, हमें डैम भी चाहिए, नहरें भी चाहिए, लेकिन इत्तेफाक की राय से सूबों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। बैठे मेज के ऊपर चीजें रखें और वर्कआउट स्ट्रेटजी। छोटा सा जवाब दे रहा हूँ कि जिन क्लियर अल्फाज में मैंने आपको गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दिया है, उससे ज़्यादा आपको वज़ाहत क्या चाहिए? सर मुझे समझ भी नहीं आया। देखिए क्या आप समझना चाहते हैं? सीसीआई बुलाइए, आप बताइए। सीसीआई बुलाने या ना बुलाने से आपको इस गवर्नमेंट के मौक़िफ़ में कहाँ अब हम नज़र आ रहा है कि क्लैरिटी नहीं, बिल्कुल क्लियर। डॉक्टर साहब, आप पंजाब में किसकी हुकूमत है? हमारी PMLN। यहाँ किसकी है? PMLN आपकी है ना, लेकिन यहाँ तो कोalition गवर्नमेंट है ना। नहीं, लेकिन एक बात, वहाँ तो आपकी है ना। बिल्कुल। तो वहाँ से जो तीर चले वो आपके उसमें से निकला है ना। वो आपको कमान से आपके कमान, मैं आपको वफाकी हुकूमत की बात वहाँ से तीर के कमान से बाकी बातें प्रोग्राम की बात तय कर, बाकी बातें प्रोग्राम की बात तय कर लेते। प्रोग्राम का खत्म हो गया। पलबशार खान, अब्दुल लतीफ़ साहब और डॉक्टर तारिक फजल साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।